मिलवाते हैं। विनोद बंसल जी वीएचपी प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। महंत राजू दास जी धर्मगुरु हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब अध्यक्ष MEEQ के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम खान साहब प्रवक्ता पीस पार्टी के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना कादरी साहब, पीर अली कादरी साहब, ये बयान आपको सही लगता है जो ओवैसी साहब ने अभी दिया, आपने सुना? देखिए साहब, मैं जैसे अपने नज़दीक ये समझता हूँ और सारे भारत को ये मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जो डिस्प्यूट था वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया और उसके दावेदार हिंदुस्तान के सारे मुसलमान थे और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के सारे हिंदू भी थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए हिंदुओं ने भी ये बात का जो है अहद किया था और मुसलमानों ने भी अहद किया था और हिंदू पक्ष के उस फैसला उनके हक में गया। तो हम मुसलमानों ने उस पर किसी किस्म की कोई टिप्पणी नहीं की और हमने उस आदेश को कबूल किया। आज वहां पर राम मंदिर बन गई है, वहां पर उद्घाटन होने जा रहा है। अब ये जो बयानबाजी है सर, ये बयानबाजी एक नूरा कुश्ती है। आप देखें कि उधर जो है इंद्रेश कुमार जी का बयान आता है कि 22 तारीख को सारे मस्जिदों में, दरगाहों में और जो है राम जाप होना चाहिए। अब इधर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मस्जिदों की हिफाजत होना चाहिए। अभी आपके मैं रिपोर्ट में देख रहा था कि तेलंगाना से, मेरा ताल्लुक भी तेलंगाना से है, वहां पर लगभग 2014 से लेकर अब तक के 6 या 7 मस्जिदें शहीद हुई हैं, लेकिन उस पर ऐसी कोई बुलंदबाग आवाज उठाई नहीं गई और सेक्रेटरीट में जो मस्जिदें तोड़ी गई उसी मकाम पर फिर वो मस्जिदों की तामीर नहीं हुई, जिस पर तेलंगाना में काफी आंदोलन हुआ। इसी बात को देते हुए मुसलमानों ने अपना गुस्सा बताते हुए BRS को, मुसलमानों ने अपना गुस्सा बताया, मुसलमानों का गुस्सा निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर आप कादरी साहब किसी से बोलते हैं खून नहीं खोल रहा तुम्हारा, क्या कर रहे हो, तो ये तो भड़काने वाली बात हुई कि नहीं हुई? देखिए, मैं कह रहा हूं ना आपको कि ये जो बयानात है हमारे अपने मुल्क के पुरसुकून माहौल को खराब करने के लिए, खराब करने के लिए, यानी आप मान रहे हैं कि ओवैसी माहौल खराब कर रहे हैं हर दो तरफ से। ठीक है, खाली ओवैसी साहब नहीं, मैंने अभी इस बयान के बारे में बात की, आपको लग रहा है कि खराब कर रहे हैं। ठीक है, मैं जरा इनसे भी जान लेता हूं जो हमारे साथ में जुड़े हैं। पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं हाजी नाजिम खान। ठीक है, एक मिनट, आपसे मेरी बात हुई है, इसका एक जल्दी से जवाब मौलाना पीर अली कादरी देना चाह रहे हैं, उसके बाद महंत राजू दास के पास आता हूं मैं। हाँ बताइए कादरी साहब। सर, हमारे विनोद बंसल जी को बहुत बड़ी गलतफहमी। एक तरफ तो कहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर निकलकर नमाज पढ़ते हैं। अरे अल्लाह का करम है कि मस्जिदें बस नहीं होती हैं तो सड़कें भर जाती है। आज भी मुसलमान मस्जिद में इतना जाता है। समझ रहे हैं आप? अरे बीच में मत बोलिए सर। बंसल साहब सुन लेते हैं, अपने नेताजी को बताइए। सुनने की क्षमता रखिए, नहीं मैं तो सुन ही रहा था। रखिए, क्या बीच में मैं जब बोल रहा था तब आपके ये नेताजी बोल रहे थे। सुनिए आप, और जब आपके नेताजी बोल रहे थे तो आप चुप थे। विनोद बंसल सर, सुन लो। विनोद जी एक एक करके मैं बोलता हूँ। विनोद जी आपके पास आऊंगा, पॉइंट रखिएगा, बिल्कुल मौका दूंगा, लेकिन एक बार जरा सुन लेते हैं प्लीज, अच्छा नहीं लगता। सर आप है, हमारे इंद्रेश जी है, ऐसे ही लोग तो देश का वातावरण खराब कर रहे हैं। अच्छा, और रहा सवाल सर कि आपने इकबाल अंसारी की मिसाल दी। इकबाल अंसारी कोई ठेकेदार नहीं था बाबरी मस्जिद का, सारा हिंदुस्तान का मुसलमान उसका दावेदार था। ये बात को क्लियर रखिए और हम नहीं चाहते कि देश का माहौल बिगड़े। हम चाहते हैं कि पुरसुकून माहौल में हर चीज हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसीलिए हमने, चलिए ठीक है, आप कादरी साहब एक तरफ आप कह रहे हैं विनोद बंसल जैसे लोग माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन उस कैटेगरी में आप ओवैसी साहब को रखने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। अच्छा एक मिनट, ठीक है, ठीक है, क्यों ओवैसी भी माहौल खराब कर रहे हैं? सर्कल में ओवैसी माहौल खराब कर रहे हैं, मान रहे हैं? विनोद बंसल हो या इंद्रेश जी हो या ओवैसी साहब हो, जो भी ऐसे किस्म के बयान देगा हम उसकी तायद नहीं करेंगे। खुल के बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब राजू दास जी भी है, महंत राजू दास जी है। आपस में बैर नहीं करना और दूसरे तरफ आप जहर उगल रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, संवैधानिक तरीके से आप बात को रखो। आज जो बाबरी मस्जिद की बात आप कर रहे हो, हमने संवैधानिक तौर पर, महान जी इंद्रेश जी को भी समझाइए ये बात और विनोद बंसल को भी समझाइए कि इस किस्म के भड़काऊ बयान ना दे। आपके बीच आप सिर्फ ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं। देश बांटने की आप बात कर रहे हो, देश तोड़ने की आप बात कर रहे हो। आप संविधान को कहाँ मानते हैं? बाबर आपका आदर्श
हो सकता कल के दिन आप मस्जिद बनाओ, वो मस्जिद की भी हिफाजत हम करेंगे। भी चुप नहीं बैठेगा। कादरी साहब पहले एक बात बताइए, क्या मुसलमान डरे हुए हैं? आप डरे हुए हैं? देखिए सर, मुझे अपने मुल्क के संविधान पर पूरा भरोसा है। आप डरे हुए हैं, हाँ या ना? ना ना, क्यों डरेंगे? ठीक है। हमारा नाजिम खान साहब, ये जो कह रहे हैं कि हम मंदिर नहीं मानेंगे, हम मस्जिद ही मानेंगे, क्या आप भी इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ देखिए हिमांशु जी, ये रशीदी साहब का आपकी आवाज को कोई दिक्कत है? कादरी साहब बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं बंसल जी के पास। देखिए सर, अभी आपने रशीदी साहब का आपने बयान बताया है, और बाबरी मस्जिद के जो जजमेंट है उसके अंदर 1992 की जो हरकत हुई थी, जो बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको गलत माना है और उसकी सजा दी गई है। ठीक है, लेकिन तो एक बात जो कहा, लेकिन ये बात क्लियर कीजिए ना कि जब संविधान के तौर पर ये चीज तय हो गई है कि अब वहां पर मंदिर बन रहा है, फिर ये बयान दे रहा है कि हम मंदिर नहीं मानेंगे, हम मस्जिद ही मानेंगे, वो क्या है? हिमांशु जी प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं। तो अब जो बात हुई कि 1992 को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना, तो उन्होंने कहा कि अब कुछ 1992 हम दोहराने नहीं देंगे और हमारा संविधान पर हमें यकीन है, अब ऐसी कोई हमारी देश में काली घटना नहीं होगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाबरी की तस्वीर लगाकर माइक पकड़कर जब इस तरह की बातें की जाती हैं, वो क्या है? नहीं नहीं सर सुनिए, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद हम जितने हिंदुस्तान के मुसलमान जो कट्टर मुसलमान हैं और कट्टर भारतीय है, हमने इस फैसले को कबूल किया। और अरे आपने कर लिया, आप मान रहे हैं, लेकिन बाकी लोग कहां कर पा रहे हैं? वो टीस तो अभी भी दिख रही है ना। मुझे यह बताइए महंत राजू दास जी, इस कट्टरता का जवाब क्या प्यार से दिया जा सकता है? मौलाना साहब भी शिकायत करते हैं, आप भी कर रहे हैं, चलिए बोलिए आप अपनी बात। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो बात गंभीर है उसको गंभीरता से विचार करना चाहिए। पत्थरबाजी से डिबेट में काम नहीं चलता। आप मस्जिद से निकल के पत्थरबाजी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वो उसका सजा आपको मिलेगी। वही बात मैं कहता हूं, देखिए ये करते हैं ना, ये आपकी जबान पर जहर है, ये आपकी जबान पर जहर है। ये जब खंजर चलाते हैं, एक अरे कभी तो अमन और शांति की बात कर लो, प्रधानमंत्री को मारने की हसरत रखते हैं। कभी तो अमन और शांति की बात करो सर। गैंग चलाते हैं, अपने आप को सनातनी हमारी मस्जिदें आबाद नहीं है। अरे तो आपकी मस्जिदों में कौन जाएगा? उन मस्जिदों में आतंकवाद करने चलाओगे तो मस्जिदों में कौन जाएगा? पढ़ा लिखा मुस्लिम युवक मस्जिदों में नहीं जाएगा। इस तरह के भड़काऊ भाषण आप लोग देते हैं मस्जिदों के अंदर, आप कर रहे हैं काम, नहीं जाएगा कोई। देश का मस्जिदें आपकी नाबाद होने वाली है। ठीक है, मुसलमान अच्छा सुनिए ना, अंतिम देखिए डिबेट का अंतिम पड़ाव है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये भड़का सारे जिहादी बोल पड़ते हैं। तो सीधा बोलो ना। जब ये बोलते हैं तो मैं चुपचाप रहता हूं। अरे तो सर आप आतंकी हो क्या? देखिए इनकी, आप आतंकी हो क्या, ये बोलो। मुझे बोलने की नहीं, अरे जिहादी मैं कह रहा हूं, देखिए मैं इस तरह की बातें देखिए, मैं पहले ही कह देता हूं, मैंने कितनी बार बोला है कि आप लोग सभ्यता के साथ बात करिए, सभ्यता के साथ, सभ्यता के। हाँ, अरे नहीं, अरे ऐसी बातें मत करिए, क्या मत मंदिर बन रहा है और इस समय आप पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं। नहीं, इस तरह की बातें देखिए, मैं पहले ही कह देता हूं, मैंने कितनी बार बोला है कि आप लोग सभ्यता के साथ बात करिए, सभ्यता के साथ, सभ्यता के। हाँ, अरे नहीं, अरे ऐसी बातें मत करिए, क्या मत मंदिर बन रहा है और इस समय आप पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं। नहीं, हिंदुओं पर हमला करने की बात कर रहे हो। कोई किसी पर हमला करने की बात नहीं कर रहा है। मैंने पहले भी कहा, मैंने एक उदाहरण दिया, मैंने एक उदाहरण दिया कि जब हिंदू भाइयों का कोई कार्यक्रम होता है, मुस्लिम भाई आते हैं, शरबत पिलाते हैं, स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं, मुझे वो वाले हिंदुस्तान की बात करनी है, मुझे उन लोगों की बात करनी है। हिमांशु जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए पूज्य राजू दास जी महाराज हमारे